महाकुंभ में जो भगदड़ मचा है उसको लेके आप क्या? देखिए, इसको भगदड़ नहीं कहा जाएगा। श्री महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरे प्रशासनिक लोग, प्रशासनिक अमला, जो टॉप के डीजीपी स्तर के लोग, मुख्य सचिव, मतलब इतनी दिव्य व्यवस्था जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं, और जहां अभी तक 28 करोड़ से ऊपर लोग दिव्य स्नान कर चुके हैं। भगदड़ नहीं था, मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं से जरूर कोई साजिश थी। जो स्थान निर्धारित थे, बैरिकेटिंग टूटा, वहां पर थोड़ी सी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन आप देख रहे होंगे फिर से व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू हो गया है। और जहां इतना बम्पर, अगर 1000 लोगों के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो वहाँ व्यवस्थाएं किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन जहाँ 45 करोड़ से ऊपर लोग आने वाले हैं, वहाँ इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से श्री महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी, मैं तो यही कहूँगा कि किसी को बैरिकेटिंग, जो प्रशासन जिस प्रकार से कह रहा है, सबके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, और उसी व्यवस्था में जो जहां मिले पूरे तरीके से तीर्थराज प्रयाग, पूरे तरीके से जहां माँ गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया का जहां संगम है, वो पूरा एरिया ही, वो वहां कहीं भी स्नान कर सकते हैं। जिसको जहां जगह मिले वही स्नान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया। और अभी आप जाकर देखिए, हम लोग गए थे वहाँ पर, जब भी कुंभ स्नान प्रारंभ नहीं हुआ था, वहाँ की व्यवस्था जिस तरह से बनाई गई थी, वहाँ अगर 100 करोड़ भी लोग आते तो कोई दुर्व्यवस्था नहीं होती। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से जो गिद्ध टाइप के लोग हैं, जिनको निश्चित तौर पर यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, खास करके सनातन का अगर कहीं कार्यक्रम होता है, धर्म का कार्यक्रम होता है, मैं तो पूरे पडौना नगर की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री को यह धन्यवाद देता हूं, और यह कहता हूं कि जिस देश के राजा धार्मिक होंगे, जिस प्रदेश के राजा धार्मिक होंगे, तो निश्चित तौर पे धर्म का बोलबाला होगा। सनातन जिसको समाप्त करने का कार्य पूर्व की सरकारों ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने, समाजवादियों ने जो किया था, और इस देश के कोटि कोटि हिंदू समुदाय ने जिस तरह से एक राष्ट्रवादी सनातनी की सरकार बनाई है, और जिस तरह से सनातन अपने चरम पर इस समय है, या वो भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो 500 वर्षों के बाद से, या श्री काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर हो, श्री मथुरा वृंदावन धाम हो, या श्री महाकालेश्वर धाम हो, हर जगह इस समय, या माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, आप देखिए इतना बड़ा पुल बना हुआ है कि सीधे अब श्रीनगर तक आप जाएंगे। यह धार्मिक कार्य जो हो रहा है, जो तथाकथित सेकुलर, और मैं तो ये कहूंगा कि मुस्लिम परस्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे यह देखा नहीं जा रहा है कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कैसे हो रहा है। कल हमको लग रहा है कि 10 करोड़ से ऊपर लोग थे, उसके बाद भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम चल रहा था। मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर एक दिन पहले एक गलत व्यक्ति वहां पर आए थे, और मुझे लगता है कि यह सुनियोजित साजिश है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री ने 3 सदस्यीय एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनाया है, और मुझे लगता है कि जो भी साजिश होगी वह सामने आएगी। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग दिव्य कुंभ में जो स्नान कर चुके हैं और जितने लोग अभी जाने वाले हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जाइए, और सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि भोजन की, मतलब आपको बता रहा हूं कि जो हमारे साधु सन्यासी आए हैं, वहां भंडारा पर भंडारा चल रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर है। आराम से जाएं, और जहां जिसको जगह मिले वहीं स्नान करें, क्योंकि पूरा तीर्थराज प्रयाग पूरे तरीके से माँ गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया का पूरा संगम वहां पर है। जहां स्नान करेंगे वहीं माँ गंगा मैया वहां पर
सिर्फ प्रयागराज में है। मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि निश्चित तौर पे आयोजन बहुत बड़ा है, तो जिस तरह से प्रशासन के लोग कह रहे हैं, प्रशासन के बात को मानते हुए जो मार्ग निर्धारित किए गए हैं उस मार्ग पर ही जाएं और स्नान करें, पुण्य के भागी में बने। और निश्चित तौर पे अगर यह राष्ट्रवादी सरकार नहीं होती, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसके पहले भी आयोजन होते थे और देखा गया है कि कितनी खामियां वहां थी, लेकिन पहली बार हुआ है। इसके पहले भी 4 साल पहले जब पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में महाकुंभ लगा था, उस समय भी देखिए व्यवस्थाएं कितनी जबरदस्त थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सनातनियों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से सरकार बनी है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन, लगातार धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मेरा आप सबसे अपील है कि सरकार पूरे तरीके से आपके साथ है। महाराज जी दर्जनों बार से ऊपर स्वयं जाकर उसकी निगरानी कर रहे हैं। और कल भी आप देखे होंगे, जैसे घटनाएं होती हैं तो वो लोग कहते हैं कि बड़ा आयोजन था, घटनाएं हो जाती थी, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को जब से पता चला, हम लोग बहुत नजदीक से उनको जानते हैं, और जब से यह घटना हुआ था, महाराज जी लगातार रात भर जग के व्यवस्था में लगे थे। और जब मीडिया के सामने जब वो आकर बयान दिए तो आपने देखा होगा कि उनके आंख से आंसू गिर रहा था और पूरे तरीके से द्रवित हो चुके थे, क्योंकि संत है ना, और संत जो होते हैं वो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। और एक घटना महाराज जी को पूरे तरीके से द्रवित कर दिया था, लेकिन फिर उसी उत्साह के साथ आप जाकर देखिए, एकदम भगवान तीर्थराज जी का स्वयं आशीर्वाद है और फिर से मेला सुचारू रूप से एकदम आधे घंटे बाद से एकदम पूरी व्यवस्था ठीक कर ली गई थी। मेरा एक बार फिर सबसे आग्रह है कि सब लोग जाएं और देखें और बताएं कि किस तरह से आयोजन किया जाता है। इससे सीख लेने की आवश्यकता है सबसे। और मैं उन लोगों से भी यह आग्रह करूंगा कि यह जो आयोजन चल रहा है उसमें ये बाधक न बने, और आयोजन के बारे में कि कोई व्यवस्था नहीं इस प्रकार की, मतलब जो गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं उससे भी बचें, क्योंकि समाज पूरा देख रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कहाँ कहाँ के लोग, इटली के लोग, कहाँ कहाँ के, अमेरिका के वगैरह, कभी न्यूज चैनल पर हम लोग देख रहे थे और हम लोग गए थे इसके पहले, वहां पर देखे कि कहाँ कहाँ से देश विदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पर श्री गंगा जी का स्नान करने के लिए, संगम घाट पर स्नान करने के लिए। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग जाएं और वहां पर जो स्थान निर्धारित है, जो मार्ग जाने के लिए निर्धारित है, उसी मार्ग से जाएं। प्रशासन का पूरा सहयोग करें। पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार पूरा हमारे जो श्री संगम में स्नान करने जा रहे हैं उनके साथ है, उनके पूरे परिवार के साथ है, और निश्चित तौर पे भगवान भी सबके साथ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब बढ़िया से जो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, यह आयोजन पूरे तरीके से सफल हो, और सफल भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हों या इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हों, यह लोग जो ये कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे, मन से कार्यक्रम कर रहे हैं, दिल से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम ऐतिहासिक सफल है और आगे भी सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि एक बार फिर से सभी लोग निश्चित तौर पे एक बार स्नान करने वहां पर जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।